गर्मियों के दिन थे। शाम के वक्त ठंडी हवा चल रही थी। काफी दिनों से झाड़ियों के करीब एक बतख अंडों पर बैठी बच्चे निकलने का इंतजार कर रही थी। बिल आखिर एक एक करके अंडे टूटने लगे और उनमें से बच्चे बाहर निकल आए, लेकिन सबसे बड़ा एक अंडा अभी भी नहीं टूटा था। एक रोज काली बतख ने उसके करीब से गुजरते हुए कहा, तुम इस अंडे में से बच्चे निकलने का इंतजार मत करो, क्योंकि अब तो बहुत दिन हो गए हैं, अब इसमें से बच्चा नहीं निकलेगा। काली बतख ने कहा, नहीं, अभी मैं कुछ देर और इंतजार करूंगी। मुझे यकीन है कि इसमें से बच्चा जरूर निकलेगा। और फिर इस दिन अंडे में से बच्चा निकल आया। ये बच्चा दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं था। ये बिल्कुल मुख्तलिफ और शक्ल से बदसूरत दिखता था। बतख इसको देखकर बहुत गमगीन हुई, जबकि दूसरे बच्चे इसका मजाक उड़ाने लगे। दूसरे दिन बतख ने अपने बच्चों से कहा, इस झील में पानी भरा हुआ है, आज हम इस पानी में तैरते हुए झील के दूसरे किनारे जाएंगे। पहले मैं पानी में उतरूंगी, तुम सब मुझे देखते रहना और फिर मेरे पीछे पीछे चले आना। ये कहकर बतख पानी में उतर गई और कुछ देर बाद बच्चे भी पानी में तैरते हुए उसके पीछे आने लगे। झील की दूसरी तरफ पहुंचकर बच्चे अपने बदसूरत भाई का मजाक उड़ाने लगे। तो बतख ने कहा, खबरदार, अगर इसको कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। ये तुम सबसे अच्छा तैरना जानता है। और हाँ, सब इधर एक साथ खेलें। ऐसा ना हो कि तुम में से किसी को बिल्ली खा जाए। बदसूरत बच्चा सबसे अलग अलग रहना शुरू हो चुका था। वो महसूस कर रहा था कि दूसरे बच्चे इसको अपने साथ रखना नहीं चाहते। बतख ने जब देखा कि ये बदसूरत बच्चा हर मौके पर अलहदा ही रहता है, तो उसने अपने दूसरे बच्चों से कहा कि इसको इसके हाल पर छोड़ दो। अगर ये हमारे साथ नहीं रहना चाहता तो ना सही, वक्त इसे खुद सिखा देगा। इसके बाद बतख और तमाम बच्चे उसको अकेला छोड़कर चले गए। बदसूरत बच्चा इधर उधर भटकता फिरता रहा। एक रोज राजहंसों का एक कौल इधर से गुजर रहा था। उन्होंने बतख के बच्चे से कहा, तुम अकेले क्या कर रहे हो? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि कुछ दिन बाद यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाएगी और खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। बेहतर है कि तुम हमारे साथ उड़ चलो। हम यहाँ से दूर एक और जजीरे पर जाएंगे जहाँ बर्फबारी नहीं होती। ये सुनकर बदसूरत बच्चे ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। मजबूरन राजहंस उसको छोड़कर चले गए और फिर चंद ही दिन गुजरे थे कि बर्फबारी शुरू हो गई। दिन गुजरते गए और फिर आखिर सर्दियां आ गई। अब तो बतख के बदसूरत बच्चे को सर्दी ने भी सताना शुरू कर दिया और खाने का भी मसला बन गया, क्योंकि हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। सर्दी की वजह से बच्चे का बुरा हाल था। एक आदमी का इस तरफ से गुजर हुआ। उसने बतख के बच्चे को उठाया और घर लाकर इसे खाना दिया। उस आदमी के बच्चे इस बतख के बच्चे को अपने कमरे में ले गए और इस तरह बतख का बच्चा इन तीनों के साथ रहने लगा। सर्दियों का मौसम खत्म होने लगा। मौसम बहार शुरू हो चुका था और एक रोज खेलते खेलते बतख के बच्चे ने अपने पर खोले तो उसे महसूस हुआ कि वो हवा में उड़ सकता है। और फिर थोड़ी सी कोशिश के बाद वो उड़ने लगा। बच्चे उसको उड़ता देखकर बहुत खुश हुए। उसने बच्चों के ऊपर एक लंबा चक्कर लगाया और उड़ते उड़ते एक तरफ निकल गया। कुछ दूर एक गहरी झील की सतह पर राजहंस तैर रहा था। बदसूरत बच्चा उनको देखकर उदास हो गया और सोचने लगा, ये तो बहुत खूबसूरत है, जबकि मेरी सूरत इनसे बहुत भद्दी है। पता नहीं ये मुझे देखकर कितना मजाक उड़ाएंगे। ये सब सोचते सोचते वो झील के किनारे तक पहुंच चुका था। अचानक इसने झील के शफाफ पानी में अपना अक्स देखा और ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि अब इसकी बदसूरती खत्म हो चुकी थी और उसके जिस्म पर भी खूबसूरत पर निकल आए थे। फिर वो फिजा से उतरकर झील की सतह पर दूसरे राजहंसों के पास आकर तैरने लगा। इतनी देर में तीनों बच्चे भी उसे तलाश करते हुए झील के किनारे पहुंच गए। उन्होंने जब राजहंस के बच्चे को अपने ही जैसे दूसरे बच्चों के साथ देखा तो बहुत खुश हुए। राजहंस ने भी बच्चों के करीब आकर चीख चीख कर खुशी का इजहार किया और बच्चों का शुक्रिया अदा किया।